हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की वीडियो में हम 8वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत के पाठ 17 और पाठ 18 के छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले हम पाठ 17 के प्रश्न उत्तर करते हैं, जिसका नाम है बाज और सांप, जो कि एक कहानी है। तो प्रश्न नंबर 1 है, बाज और सांप कहानी के लेखक कौन है? उत्तर है निर्मल वर्मा। प्रश्न 2 है, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में कौन रहता था? उत्तर है सांप। प्रश्न 3 है, नदी और समुद्र जिस जगह मिलते हैं वहां लहरें कैसी दिखाई देती हैं? उत्तर है दूध के झाग सी सफेद। प्रश्न 4 है, सांप कहाँ रहता था? उत्तर है पर्वत की अंधेरी गुफा में। प्रश्न 5 है, सांप किसका प्रतीक है? उत्तर है कायरता का। प्रश्न 6 है, बाज किसका प्रतीक है? उत्तर है साहस और वीरता का। प्रश्न 7 है, सांप की प्रसन्नता का क्या कारण था? उत्तर है सुखी एवं सुरक्षित होना। प्रश्न 8 है, सांप किस से दूर था? उत्तर है दुनिया की भागदौड़ से। प्रश्न 9 है, एक दिन अचानक खून से लथपथ बाज कहाँ आ गिरा? उत्तर है सांप की गुफा में। प्रश्न 10 है, आकाश की ऊंचाइयों को नापने की बात कौन कर रहा था? उत्तर है बाज। प्रश्न 11 है, बाज अपने जीवन के अंतिम समय में भी खुश क्यों दिखाई दे रहा था? उत्तर है दूर दूर तक उड़ान भरने के कारण। प्रश्न 12 है, बाज ने सांप को दुर्भाग्यशाली क्यों कहा? उत्तर है आकाश में उड़ने का आनंद न लेने के कारण। प्रश्न 13 है, सांप मन ही मन किस पर हंस रहा था? उत्तर है बाज की मूर्खता पर। प्रश्न 14 है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, ये शब्द किसने कहे? उत्तर है सांप ने। प्रश्न 15 है, बाज मरते समय व्याकुल क्यों था? उत्तर है उड़ने की इच्छा के कारण। प्रश्न 16 है, सांप के मन में आकाश को देखने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई? उत्तर है बाज की आकाश में उड़ने की इच्छा को देखकर। प्रश्न 17 है, सांप द्वारा उड़ान भरने का क्या परिणाम निकला? उत्तर है चट्टानों पर जा गिरा। प्रश्न 18 है, प्राणों की बाजी लगाना मुहावरे का क्या अर्थ है? उत्तर है जीवन का बलिदान देना। प्रश्न 19 है, सांप क्या सुनकर हैरान हो गया? उत्तर है लहरों का मधुर गीत सुनकर। प्रश्न 20 है, लहरों ने किसकी प्रशंसा के गीत गाए थे? उत्तर है बाज की। प्रश्न 21 है, छोटी छोटी चट्टानों पर धप से कौन जा गिरा? उत्तर है सांप, क्योंकि वह उड़ने की कोशिश कर रहा था परंतु उसके पंख नहीं थे, इस कारण सांप जो है एक बार हवा में लहराया बिजली की तरह और वो धप से चट्टान पर जा गिरा। प्रश्न 22 है, बाज जीवन भर आकाश में उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? उत्तर है बाज को अंधेरी गुफा की सीलन और दुर्गंध पसंद नहीं थी। प्रश्न 23 है, खुले आकाश को देखकर बाज पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है बाज की आंखों में चमक जाग उठी। प्रश्न 24 है, सांप किसकी बातों में आकर कूदा? बाज की। प्रश्न 25 है, आकाश में उड़ने के बाद सांप के मन में क्या बात पक्की हो गई? उत्तर है अपनी खोखल से बड़ा दुख कहीं भी नहीं है, दुख नहीं यहाँ सुख आएगा, कि अपनी खोखल से बड़ा सुख कहीं नहीं है। प्रश्न 26 है, सांप को आकाश की स्वच्छंदता क्यों पसंद नहीं आई? क्योंकि वहां रेंगने के लिए न छत थी न दीवारें, इसलिए सांप को आकाश की स्वच्छंदता पसंद नहीं आई। प्रश्न 27 है, बाज को नीडर क्यों कहा गया? उत्तर है क्योंकि उसने शत्रुओं से लड़ते हुए अपना कीमती रक्त बहाया था, इसलिए बाज को नीडर कहा है। प्रश्न 28 है, जीवन बलिदान करने पर भी बाज को अमर क्यों कहा गया है? उत्तर है क्योंकि उसने साहस और वीरता से काम किया। प्रश्न 29 है, लहरों का गीत जिंदगी के किन दीवानों के लिए है? उत्तर है जो मृत्यु से भी नहीं डरते, उन दीवानों के लिए। प्रश्न 30 है, सांप किस बात को उचित नहीं मानता? उत्तर है अपने जीवन को खतरे में डालना, इस बात को उचित नहीं मानता। और इसी के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अब हम पाठ 18 के प्रश्नोत्तर करते हैं। पाठ 18 का नाम है टोपी। अब हम इसके छोटे प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, टोपी कहानी का लेखक का क्या नाम है? उत्तर है सृंजय। प्रश्न 2, गौरैया के अनुसार कपड़े पहनने से आदमी कैसा लगता है? उत्तर है सुंदर लगता है। प्रश्न 3 है,
गवरा यानी नर गोरैया के अनुसार आदमी द्वारा कपड़े पहनने पर क्या हो जाता है? उत्तर है आदमी की कुदरती खूबसूरती ढक जाती है। और दूसरा है जाड़ा गर्मी बरसात सहने की शक्ति खत्म हो जाती है। ये दो नुकसान होते हैं। प्रश्न 4 है गवरा यानी नर गोरैया और गवरैया यानी गोरैया के शरीर को कैसा बता रहा है? जो गवरा है वो गवरैया के शरीर को सुघड़ बता रहा है यानी सुंदर बता रहा है। प्रश्न 5 है गवरैया ने कौन सी इच्छा प्रकट की थी? उत्तर है टोपी पहनने की। प्रश्न 6 है गवरा के अनुसार टोपी कौन पहनता है? उत्तर है आदमियों का राजा। प्रश्न 7 है टोपी किसका प्रतीक है? उत्तर है सत्ता का। प्रश्न 8 है गवरैया कैसे स्वभाव की थी? उत्तर है जिद्दी और धुन की पक्की। प्रश्न 9 है गवरा कैसे स्वभाव का था? उत्तर है समझदार और शक्की। प्रश्न 10 है गवरैया रुई का फाहा लेकर सबसे पहले किसके पास गई? तो जब गवरैया को रुई का फाहा मिल गया तो वो सबसे पहले किसके पास गई? धुनिये के पास। सबसे पहले धुनिये के पास गई, फिर कोरी के पास गई, फिर बुनकर के पास गई और अंत में दर्जी के पास गई। प्रश्न 11 है गवरैया ने मजदूरी के रूप में धुनिये को क्या दिया? उत्तर है धुनी हुई रुई का आधा हिस्सा। प्रश्न 12 है धुनी हुई रुई लेकर गवरैया किसके पास गई? उत्तर है कोरी के पास। प्रश्न 13 है तांती क्या है? उत्तर है रुई साफ करने का देशी उपकरण। प्रश्न 14 है कोरी गवरैया का सूत काटने के लिए किस कारण तैयार हुआ? उत्तर है गवरैया के आधा कटा हुआ सूत देने के कारण, क्योंकि गवरैया ने कोरी को कहा कि अगर तुम सूत काट दोगे तो आधा सूत तुम्हारा और आधा सूत मेरा, इसलिए वह राजी हो गया, तैयार हो गया। प्रश्न 14 है सूत से कपड़ा बनवाने के लिए गवरैया किसके पास गई? उत्तर है बुनकर के पास। प्रश्न 15 है गवरैया ने बुनकर को सूत से कपड़ा बनवाने के बदले क्या दिया? उत्तर है कपड़े में से आधा हिस्सा। प्रश्न 16 है बुनकर ने खुश होकर कैसा कपड़ा बुना? उत्तर है गफश और दबीज। प्रश्न 17 है टोपी सिलवाने के लिए गवरैया ने दर्जी को किस शर्त पर तैयार किया? उत्तर है कपड़े की 2 टोपी सिलकर एक टोपी दर्जी को देने की शर्त पर, क्योंकि उसने कहा कि इस कपड़े की 2 टोपी बनाओ, एक टोपी तुम ले लो और एक मुझे दे दो। प्रश्न 18 है टोपी बनवाने के लिए गवरैया ने कारीगरों को कितनी मजदूरी दी थी? उत्तर है पूरी वस्तु का आधा भाग, यानी उसने जिस से काम करवाया उसको उस वस्तु का आधा हिस्सा दे दिया। प्रश्न 19 है दर्जी ने खुश होकर टोपी पर कितने फुंदने जड़ दिए? 5 फुंदने, यानी जो टोपी बनाई उस टोपी पर उसने 5 फुंदने जड़ दिए। किसने? दर्जी ने, जिससे टोपी बहुत सुंदर दिखाई देने लगी। प्रश्न 20 है टोपी पहनकर गवरैया राजा के महल पर क्यों गई? उत्तर है राजा को देखने। प्रश्न 21 है राजा को देखकर गवरैया क्या कहने लगी? उत्तर है राजा के सिर पर टोपी नहीं है। प्रश्न 22 है जब गवरैया राजा के महल में पहुंची तो राजा क्या कर रहा था? उत्तर है खुशबूदार तेल से मालिश करवा रहा था। प्रश्न 23 है राजा ने गवरैया की सुंदर टोपी देखकर क्या कहा? उत्तर है यह टोपी किसने बनाई? प्रश्न 24 है राजा के सामने सबसे पहले कौन पेश हुआ? उत्तर है दर्जी। प्रश्न 25 है राजा ने खजाने के धन को बढ़ाने के लिए क्या किया? उत्तर है गरीबों से बेगार लेना शुरू कर दिया, यानी गरीबों से फ्री में काम करवाता था, उनको पैसे नहीं देता था, वेतन नहीं देता था। प्रश्न 26 है टोपी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है मजदूर को उसकी पूरी मजदूरी देनी चाहिए, यह शिक्षा मिलती है। प्रश्न 27 है जब राजा ने गवरैया को टोपी वापस दे दी तो उसने क्या कहा? उसने कहा राजा डरपोक है। प्रश्न 28 है गवरा और गवरैया शाम को किस विषय पर बातें कर रहे थे? उत्तर है आदमी के कपड़ों पर, कि आदमी कपड़े क्यों पहनता है। प्रश्न 29 है मैं तुम्हें पूरी उजरत दूंगी, गवरैया ने किसको कहा? उत्तर है धुनिये को कहा। प्रश्न 30 है साव करे भाव तो चबाव करे चाकर, किसने कहा? उत्तर है बुनकर ने कहा। प्रश्न 31 है गवरैया को रुई का फाहा कहाँ मिला? उत्तर है घुरे पर मिला।
प्रश्न 32 है, दुनिया के तन पर कैसी मिर्जई पड़ी हुई थी? उत्तर है वर्षों पुरानी तार तार हो चुकी मिर्जई। प्रश्न 33 है, दर्जी की कैंची किस प्रकार चलने लगी? कच कच चलने लगी। प्रश्न 34 है, फुदक फुदक कर गवरैया गवरा को क्या दिखाने लगी? उत्तर है 5 फुंदने वाली टोपी। प्रश्न 35 है, दर्जी की सुई किस तरह सर सर करके चलने लगी? चूहे की तरह। प्रश्न 36 है, एक सिपाही ने गुलेल मारकर क्या किया? गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी। प्रश्न 37 है, दूसरे सिपाही ने टोपी का क्या किया? उत्तर है टोपी राजा के सामने पेश कर दी। प्रश्न 38 है, राजा टोपी का क्या करने वाला था? उत्तर है राजा टोपी को पैरों से मसलने वाला था। प्रश्न 39 है, राजा टोपी की क्या देखकर दंग रह गया? उत्तर है टोपी की खूबसूरती और कारीगरी देखकर। प्रश्न 40 है, राजा के घबराने का क्या कारण था? उत्तर है गवरैया की सबके द्वारा की गई मदद, खजाने की खुलती पोल और अपनी टोपी की कम खूबसूरती। ये सब राजा के घबराने के कारण थे। प्रश्न 41 है, राजा के खजाने की हालात कैसी थी? उत्तर है बहुत खराब। प्रश्न 42 है, पोल खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? उत्तर है असलियत प्रकट होना। प्रश्न 43 है, कपड़ों से मनुष्य की औकात का क्या संबंध है? उत्तर है अच्छे कपड़े पहनने वाला धनी समझा जाता है। प्रश्न 44 है, राजा का खजाना खाली रहने का क्या कारण था? उत्तर है राजा का विलासितापूर्ण जीवन, सेना का भारी खर्चा, धन का अपव्यय, ये कारण है राजा के खजाना खाली रहने के। प्रश्न 45 है, राजा के 4 टहलवे क्या क्या कर रहे थे? टहलवे का अर्थ है नौकर। तो इसमें से क्या था? एक टहलवा सिर पर चंपी कर रहा था, दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था, तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था और चौथा पिंडली पर गुद्दी काट रहा था। प्रश्न 46 है, राजा ने गवरैया को क्या कहा? उत्तर है मुंह फट। प्रश्न 47 है, क्या मिलने पर गवरैया मारे खुशी के घुर्रे पर लौटने लगी? उत्तर है उसे रुई का एक फाहा मिल गया था। प्रश्न 48 है, खूबसूरत टोपी में रेखांकित शब्द क्या है? तो उत्तर है विशेषण, क्योंकि जो खूबसूरत शब्द है वो टोपी की विशेषता बता रहा है, इस कारण वह विशेषण शब्द है। प्रश्न 39 है, गवरैया किसे जीवन का लक्ष्य मान लेती थी? उत्तर है जो ठान लिया उसे ही लक्ष्य मान लेती थी। प्रश्न 50 है, दुनिया की मिर्जई से क्या पता चलता है? उत्तर है कि दुनिया बहुत गरीब है। और इसी के साथ इस पाठ के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।